देखिए मेरे साथ डॉक्टर इंदु भूषण बाली जी खड़े हैं, जम्मू से हैं और जम्मू में इन्होंने ह्यूमन राइट के खिलाफ, ह्यूमन राइट के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए जितनी लड़ाई लड़ी है शायद किसी ने ना लड़ी हो। इंदु भूषण जी मेरे को बताएंगे ये सब है कि हमारे हिंदुस्तान में आज़ाद होने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता, धक्के पर धक्कर लोग तमाशा देखते हैं, कहते हैं हमें क्या लेना है, जिसकी लड़ाई होती है उसे लड़नी पड़ती है। इसके बारे क्या कहोगे? ये सच है, क्योंकि हर आदमी जब नौकरी में आता है तो वो ये सोच के आता है कि मैं हिंदुस्तान का उद्धार करूंगा, हम काफ़ी साल गुलाम रहे, अब हमारा अपना राज है, हम इसमें ऐसा करेंगे कि अब सबको न्याय मिलेगा। मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं आपसे ये कि मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैंने ये पत्रकारिता में भी सब कुछ किया और कई मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे बचपन में ही मैंने नौजवान ग्राम सेवक संस्था बनाई, उसके बाद नारी संघर्ष मोर्चा बनाया, तो इस तरह की मैंने शुरू से बात की। और जब मैं भर्ती हुआ तो मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। मैं स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो, आजकल उसको सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, तो एसएसबी निकनेम है इसका। तो मैं उसमें भर्ती हुआ, मैं एज ए मेडिकल असिस्टेंट भर्ती हुआ, मैट्रिक विद साइंस के बेस पर। तो जब मैंने नौकरी शुरू की तो मुझे ये बताया गया था कि आप इसमें इसको सरकार जो है आपको मेडिकल असिस्टेंट का ट्रेनिंग देगी। तो मैं बहुत खुश भी हुआ कि चलो जो भी मुझे मिला है, मुझे देश की सेवा का मौका मिला है। तो इस शुभ अवसर पर मेरे 2 साल पूरे हो गए, 2 साल का मेरा प्रोबेशन पीरियड था। मैं गया, अपनी जो मैंने ट्रेनिंग दी तो 80 दिन की ट्रेनिंग दी। तो उसके बाद मेरा जब प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया तो मैंने अपने सीनियर्स को कहा कि भाई मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया तो मुझे कन्फर्म करो। लेकिन वो चूंकि वो रिश्वतखोर थे, चूंकि वो भ्रष्टाचारी थे, तो उस भ्रष्टाचार के कारण मुझे उनके विरुद्ध एक युद्ध स्तर पर बात करनी पड़ी। मैंने वो सारी चीजें सीनियर ऑफिसर्स को बताई कि ऐसे ऐसे लिखित में दी, जिसका मुझे आज तक दंड मिल रहा है, मानवता का दंड मिल रहा है, मुझे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का दंड मिल रहा है, और मुझे सच पूछो तो मानव अधिकारों के लिए दंड मिल रहा है। और ये दंड पूरे विश्व में मेरे से ज्यादा किसी का नहीं है। और ये दंड आज तक मैं जितनी भी गूगल्स में सर्च किया है, अंग्रेजों ने भी इस प्रकार के किसी को दंड नहीं दिया, क्योंकि आज भी मुझे पागल की पेंशन दी जा रही है, जबकि मेरे विभाग के पास कोई पागल का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि मेरे पास विद्वान होने का सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर से लेकर एम्स तक का सर्टिफिकेट है कि मैं ना तो मानसिक रोगी हूं और ना ही मैं दिव्यांग हूं। तो इस तरह की ये जो प्रताड़ना है, इस तरह का ये जो उत्पीड़न है, ये भी लिखा हुआ है डॉक्टरों ने कि इसको कार्यस्थल पर हरासमेंट है, उत्पीड़न जो है सामने सामने दिखाई दे रही है, हर चीज दिखी है। उसके बाद मैं आ जाता हूं न्यायपालिका पर। तो मैं न्यायपालिका में गया, सबसे पहले जिस मैं वकील के पास गया वो मेरा 5,000 रुपया मेरे से फीस लेकर लुप्त हो गया, क्योंकि एक के बाद दूसरा, और ये इनका गिरोह है, वकीलों का, जजों का, अफसरों का, ये एक गिरोह है जो गिरोह किसी को आगे नहीं। मैं होशो हवास में, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं फंडामेंटल ड्यूटी पर काम कर रहा हूं। जब फंडामेंटल ड्यूटी पर काम करो तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अपने आप मिले, बोलने का राइट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जब मैं न्यायपालिका में गया तो मेरा एक जो परिचित था वकील, वो 5,000 रुपया लेकर चला गया। उसके बाद मेरे पास सर्टिफिकेट है, मुझे आर्मी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि मैं बीमार हूं, और वो सर्टिफिकेट विभाग के पास होने के ये 32 साल हो गए मुझे, और 32 साल में मुझे 9 बार पागल खाने में भेजा, ये चेक कराने के लिए कि ये पागल है या नहीं है। ये आपके जो महकमा है, ये मेरा डिपार्टमेंट, जिसको जो रिश्वत मांगता था, जो रिश्वतखोर थे, जिसके जो अफसर थे वो भ्रष्टाचारी थे, उनको रिश्वत दिया नहीं, उनके पोल खोली मैंने। तो उसके लिए मुझे बार बार पागल खाने में भेजा जाता है, ना कि मुझे यह न्याय किया जाता है कि शुरू में ही एक तो मेरी मांग थी कि मुझे कन्फर्म किया जाए, दूसरा मैं आपके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूंगा, तीसरा था कि जो मैं मेडिकल असिस्टेंट हूं तो उसके लिए मुझे मेरा जो ट्रेनिंग है उसका सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं।
तो ये सारी चीजें जो है ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। अगर आप पत्रकार नहीं है तो पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर हुई नहीं, 80 दिन की जो मुझे ट्रेनिंग दी थी, एक फर्स्ट एडर है, हमें दूसरे डॉक्टर के नीचे काम कर रहे हैं तो बात बनती है, लेकिन हम इंडिविजुअली खुद ही एलोपैथिक की दवाइयां देते हैं, तो ये एक अपराध मेरे से करवा रहे थे, मैंने जो नहीं किया, इसका विरोध किया। तो मुझे सिर्फ 10 साल की सेवा में 6 साल 26 दिन का वेतन दिया है, बाकी अभी भी मैं अपना वेतन मांग रहा हूं। उसमें फिर आगे जज साहब कहते हैं कि आप पागल हो, मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। मुझे अलग कर दिया और वहां पर रखा न्याय मित्र, एक एमिकस क्यूरिया होता है, तो वो दिए। उन्होंने भी मेरे से पैसे मांगे, मैं बाई नेम उनका नाम बता रहा हूं कोर्ट में। अभी थोड़े दिन पहले, अभी 10-12 दिन पहले, जो मेरी न्यायाधीश थी, जो उस समय मेरी न्याय मित्र थी, तो वो अभी मेरे केस से हट गई है कि इसकी मैं सुनवाई नहीं कर सकती। अब जाकर 32 साल के बाद मुझे थोड़ा बहुत प्रकाश मिल रहा है, मुझे सुनवाई हो रही है इस समय जम्मू कश्मीर, माननीय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में। तो उस समय जो सरकारी वकील थे, बहुत कुछ होता है, ये चीज़ें जब आएंगी तो मेरे ऊपर शायद PhD हो, ये चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जो इस समय मेरे जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायमूर्ति ताशिर अब्बस्तान जी, मैं उनका नाम लेता हूँ, वो वहाँ पर न्यायपालिका में इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन वो उस समय 1998 में मेरे विरोधी वकील थे, सरकार के वकील थे। तो उनको जब मुझे दिव्यांग माना गया है तो मुझे पहले नंबर है नौकरी से निकाल नहीं सकते थे। डिसेबिलिटी एक्ट 1995 उसकी धारा 47 और उसी डिसेबिलिटी एक्ट का 72 धारा 72 जो है वो ये कहती है कि हमारे ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होगा। जो डिसेबल हो गया, जो कर्मचारी सेवा में बीमार हो गया, पागल हो गया, अपाहिज हो गया, यानी कि दिव्यांग हो गया, उसकी कोई भी शक्ति, कोई विभाग उसकी नौकरी नहीं ले सकता। ऐसा कुणाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी हुआ, उसके बाद रविंदर कुमार धारीवाल के साथ भी हुआ, उनको नौकरियां दी गई और मुझे आज तक नौकरी नहीं दी गई। और मैं न्यायपालिका से आज भी, जब शुरू में किया था तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से मैं शुरू हुआ था कि मुझे न्याय दो, लेकिन आज तक मुझे मेरे मानव अधिकारों का न्याय नहीं मिला। मेरे मौलिक अधिकार आज भी कुचले जा रहे हैं। ईमानदारी का जी आपको, ये मुझे भ्रष्टाचार को रोकने का दंड, मानवता का दंड मिल रहा है, ईमानदारी का दंड मिल रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हुसैन जी। और आपका तो वो चलते होगा, गूगल में वगैरह सर्च मार के मिल जाता होगा आपका। बिल्कुल, मैं इंदु भूषण बाली के नाम से इंदु भूषण बाली जी हैं जो, तो इनका आप सर्च कीजिए, बहुत लंबी यात्रा। मैं आपको फोन कर लूंगा, जो भी है आपको मैं बता दूंगा। मेरा आप उसमें देखेंगे तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, मेरी पुस्तकें हैं। वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड जस्टिस से शुरू की थी, लेकिन आज वो न्यायालय में माने जा रहे हैं। आज वो मैं कह सकता हूं कि मुझे प्रकाश मिल रहा है, तो ये खुशी की बात है कि न्यायपालिका में ऐसा हो रहा है। ये वर्ल्ड लेवल की बातें हैं, तो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हुए हैं। मैंने राष्ट्रपति का फॉर्म भी भरा था, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इतना समय दिया। आपने हमारे से बातचीत की तो लोगों को पता चलेगा कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी ह्यूमन राइट कहाँ पर जाने के स्टैंड करते हैं। धन्यवाद बाली जी। धन्यवाद।